नहीं हो रही है, ये कन्विंस कर रहा है कि अपने दोस्त को कि मेरा मन कर रहा है कि आज 2-2 लेते हैं, तू भी आजा, साथ बैठते हैं, साथ बैठ के 2-2 लेते हैं। दिस इज कॉल्ड कन्विंसिंग पीपल। मैं लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ बैठ जाओ। अब वो सामने वाला जो दोस्त है वो कह रहा है नहीं यार, नहीं मैं नहीं लेता, मैं नहीं पीऊंगा। अब ये क्या कह रहा है उसको, नहीं यार मैं कह रहा हूँ ना 2 ले लेते, ज्यादा नहीं 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको ये कन्विंस कर, अब देखिए कन्विंसिंग जो है ना वो 3-4 इसके अंदर में पॉइंट्स है, 3-4 जगह इसको आप बाइफिकेट कर सकते हो। पहला जो कन्विंसिंग होती है ना, जब आप पहली बार लोग अपने क्लाइंट को कन्विंस करते हैं ना, तो वहां पे आप उसको टेक्निकली कन्विंस करते हैं। टेक्निकली कन्विंसिंग क्या होती है, जब आप कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके सामने रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी को कन्विंस कर रहे होते हैं ना, तो आपको सबसे पहले आप वहां पर टेक्निकली उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। यानी जब आप कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखते हैं, क्योंकि आदमी जो है वो फैक्ट एंड फिगर को मानता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब जैसे हम लोग जिस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, अब ये कह रहा है कि 2 पैग लगाते हैं, वो कहता है नहीं पियेंगे, है ना। तो ये कह रहा है कि नहीं यार देखो, ये बहुत बढ़िया वाली वाइन है, एकदम विदेशी वाइन है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, 18-20 साल पुरानी वाइन है। आप जानते हैं जितनी ज्यादा वाइन पुरानी होती है उतनी ज्यादा कॉस्टली होती है, उसका कीमत उतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो ये कहता है कि ये बहुत पुरानी वाइन है, बहुत रेयर है। अब ये इसको फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखा के कन्विंस कर रहा है कि ये बढ़िया वाइन है, ये विदेशी है, ये बहुत पुरानी है, ये 18 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखा रहा है, और ये इसको टेक्निकली कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है ना। एक जोक याद आ गया, आपको सुनाता हूँ। एक डॉक्टर साहब थे। अब डॉक्टर साहब लोग अमूमन रात को थोड़ा सा लेने में यकीन रखते हैं। तो एक डॉक्टर साहब अपने घर पे थे, अचानक उनका फोन आया। उनके किसी डॉक्टर मित्र ने उनको फोन किया कि भाई, हम हमारे पास एक 18 साल पुरानी वाइन आई है और हम 3 डॉक्टर आ गए हैं, तू आएगा क्या। अब ये कहता है कि यार घर आ गया हूँ, बीवी को कैसे बोलूं कि 2 पैग लगाने जाना है। तो अच्छा ठीक है, तुम लोग रुको मैं आता हूँ। तैयार होने लगा, बीवी बोली, उसकी वाइफ ने पूछा कहाँ जा रहे हो। डॉक्टर ने बोला 18 की है, 3 डॉक्टर पहुंच गए हैं, मेरा पहुंचना जरूरी है, नहीं पहुंचा तो बचेगी नहीं। अब बीवी को क्या लग रहा है कि 18 साल की कोई पेशेंट है, बहुत सीरियस है, 3 डॉक्टर पहुंच चुके हैं, इसका पहुंचना जरूरी है, नहीं पहुंचा तो बचेगी नहीं। ये कह रहा है 3 डॉक्टर पहुंच चुके हैं, 18 की है, मेरा पहुंचना जरूरी है, नहीं पहुंचा तो बचेगी नहीं। बचेगी नहीं मतलब पी जाएंगे, खत्म कर जाएंगे, है ना। तो ये तरीके तो ये कह के वो डॉक्टर निकलता है वहां से। एनीवेज, तो जैसा मैं कह रहा था कि कन्विंसिंग जो होती है वो 4 ग्राउंड पे हम लोग कर सकते हैं। पहला ग्राउंड जो होता है उसे फैक्ट्स एंड फिगर पे कन्विंस करते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर क्या है कि भाई 18 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, बढ़िया ब्रांड की है, विदेश की है, तो आपको ये लेना चाहिए। फैक्ट्स एंड फिगर सिखाता है, राइट। नहीं होता ना, तो उसके बाद आदमी जो है उसको लॉजिकल कन्विंसिंग शुरू कर दे। अब लॉजिकल कन्विंसिंग क्या होती है, वो कहता है यार देख, अभी देख रहा है ये नहीं मान रहा है, डॉक्टर भी कहते हैं कि दिन में तो 1 पैग ले ही लेना चाहिए, क्योंकि 1 पैग लेने से जो अल्कोहल हमारे बॉडी में जाती है ना, वो अल्कोहल हमारे बॉडी को जरूरत होती है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है। अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अल्कोहल डेली लेते हैं तो आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम नहीं आता, हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। अब ये इसको लॉजिकल बैकग्राउंड पे लेके आए। पहले उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर दिखाया, फैक्ट्स एंड फिगर पे कन्विंस करते हैं। फैक्ट एंड फिगर की कन्विंसिंग नहीं होती तो फिर आप लॉजिकल बैकग्राउंड पे लेके जाते हैं कि नहीं डॉक्टर भी कहते हैं। डॉक्टर एक सर्टिफाइड आदमी होता है, वो आपके बॉडी के एनाटॉमी के बारे में आपसे ज्यादा जानता है। तो डॉक्टर अगर कह रहा है, वो आपको लॉजिकल दिखा रहा है, आप उसको लॉजिक समझाते हो, डॉक्टर दिखा रहा है। डॉक्टर भी कहते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो आपके सेहत के लिए अच्छा होता है, आपके हार्ट के हार्ट डिजीज के रिस्क को खत्म करता है। लॉजिकल एग्जाम्पल लेके आता है ना। अब अगर वो लॉजिकल एग्जाम्पल पे भी बंदा अगर कन्विंस नहीं होता है, तो तीसरा जो तरीका होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट कन्विंसिंग। नाउ व्हाट इज दिस एडजस्टमेंट कन्विंसिंग ऑल अबाउट। तब जब वो देखता है बंदा फिर भी नहीं मान रहा है, तो कहता है अच्छा यार, 2 नहीं तो कम से कम 1 ले ले। अब वो एडजस्ट कर रहा है कि चलो 2 पैग नहीं पिएगा तो 1 पे आ जा। वो छोटा छोटा 30 ml का ले ले भाई, है ना। स्मॉल पैक को 30 ml कहते हैं मैक्स, और वो बड़े वाले पैक को, लार्ज को 60 ml कहते हैं। और उससे बड़े वाले को पटियाला कहता है। मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहते हैं ना कि मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं बहुत सारे बारातों में गया हूँ, तो मैंने मैं पीता तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे शराबियों से मेरा जान पहचान है, तो मुझे सारा टेक्निकल चीज पता है, 30 ml 60 ml एंड पटियाला एंड ऑल। तो वो कहता है कि चलो ठीक है यार, 2 पैग नहीं पिएगा तो 1 पी ले भाई। अब वो एडजस्टमेंट कन्विंसिंग कर रहा है।
पहले उसने उसको टेक्निकल कन्विंसिंग करने की कोशिश की, टेक्निकल नहीं हुई तो लॉजिकल कन्विंसिंग कर रहा है, अब लॉजिकल नहीं हुई तो फिर वो क्या रहा है, एडजस्टमेंट पे आ गया, चल ठीक है यार 2 नहीं पिएगा, 1 पी लेना, अच्छा 1 नहीं पिएगा छोटा वाला, 7 तो दे दे भाई का, है ना? अब वो एडजस्टमेंट पे आ रहा है। अगर अब एडजस्टमेंट पे भी बात नहीं बनती है ना, तो चौथा जो पिलर है हमारे कन्विंसिंग का, उसको हम कहते हैं इमोशनल कन्विंसिंग। जी हाँ दोस्त, उसे हम कहते हैं इमोशनल कन्विंसिंग, और ये हमारे इंडिया में खूब चलता है। जब बात लॉजिक से नहीं बनती, जब बात टेक्निकल एनालिसिस से नहीं बनती, जब बात एडजस्टमेंट से भी नहीं बनती, तो बात आ जाती है इमोशनल कन्विंसिंग पे। यार तेरा भाई बोल रहा है, भाई के बोलने पे नहीं पिएगा, साला तेरे लिए जान दे दूंगा मैं, तू बोलता था तेरे लिए जान दे देंगे, मेरे लिए छोटा सा पैग नहीं पी सकता, अब वो इमोशनल बैकग्राउंड पे लेके इसको इमोशनल अत्याचार कर रहा है ना, भाई के लिए नहीं पिएगा, बचपन का दोस्त, साथ साथ खेले, साथ साथ कूदे, साथ साथ बड़े हुए, तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया, तेरे लिए डंडे खाए, तू मेरे लिए एक पैग नहीं पी सकता। इमोशनल कन्विंसिंग, ये 4 स्टेजेस होते हैं कन्विंस करने के। ले, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी तक नेगोशिएशन शुरू नहीं हुई। हेलो, बात मैंने शुरू की थी नेगोशिएशन से, मैं आपको कन्विंसिंग समझा रहा हूं, अभी तक नेगोशिएशन शुरू नहीं हुई है। मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को कह रहा है कि यार चलो साथ में बैठते हैं, 2-2 पैग लगाते हैं, दूसरा दोस्त राजी नहीं होता, पहला दोस्त चाहता है कि ये राजी हो जाए, वो कन्विंसिंग शुरू हो रही है, अभी नेगोशिएशन नहीं हुई है। वो कहता है सबसे पहले टेक्निकल बैकग्राउंड पे कि ये बढ़िया है, ये 18 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, विदेश की है, स्वीडन की है, स्कॉटलैंड की है, स्कॉटलैंड की है ना? बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाता है। फैक्ट एंड फिगर पे काम नहीं चलता तो वो फिर लॉजिकल बैकग्राउंड पे आता है। डॉक्टर भी कहते हैं, डॉक्टर को आपके बारे में ज्यादा पता होता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि हमारे बॉडी के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ अल्कोहल जरूरी होता है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम को कम कर देता है, रिस्क कम कर देता है। वहां बात नहीं बनती है तो उसके बाद फिर वो उसको लेके एडजस्टमेंट में चला जाता है कि नहीं नहीं चलो 2 नहीं तो 1 ही पी लेना, 1 नहीं तो छोटा ही पी लेना, है ना? और जब बात एडजस्टमेंट पे भी नहीं बनती है तो बात आ जाती है इमोशनल कन्विंसिंग पे। मेरे ले लिए लीजिए, कई बार आप रास्ते में देखते होंगे ऐसे सेल्समैन होंगे, सर सुबह से 1 भी नहीं बिका है, प्लीज सर 1 ले लीजिए, इमोशनल कन्विंस करते हैं। रास्ते पे आप चौराहे पे देखेंगे कोई बच्चा पेन बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है, कहीं स्ट्रॉबेरी बेच रहा है, लास्ट में क्या कहते हैं, जब शाम के टाइम आपको मिलेंगे ना, वो कहते हैं सुबह से सर 1 भी नहीं बिका है, सर आप 1 तो ले लीजिए। मतलब आपको इमोशनली कन्विंस कर रहा है, आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इमोशनली कन्विंस हो जाते हैं कि बेचारे का 1 भी नहीं बिका, तो 1 तो मैं ले लेता हूँ। इमोशनल कन्विंसिंग पे बात आ जाती है कि सर ले लीजिए ना, सुबह से एक में कोई कहता है जी हमारी माता जी बीमार है, हमको पैसे चाहिए, सर ले लीजिए ना। इमोशनल कन्विंसिंग की बात आ जाती है ना? तो एग्जाम्पल पे वापस आता है, ये कहता है कि यार भाई के लिए नहीं पिएगा, तू कहता था जान दे देंगे, यार एक छोटा सा पेग नहीं लगा सकता मेरे लिए, यही दोस्ती है, तेरे लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। तो खैर अगर बात मान ली, चलो एज्यूम करते हैं कि इमोशनल कन्विंसिंग में बात डन हो जाती है, अब ये भी कहता है कि यार चलो इतना समझा रहा तो एक छोटा सा ले लेते हैं। लेकिन वो कहता है कि चल ठीक है यार, तू इतना कह रहा है, तू इतना समझा रहा है, तू इतना फोर्स कर रहा है, तो मैं भी छोटा सा ले लेता हूं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जिस कन्वर्सेशन में, जिस डीलिंग में जब लेकिन आती है ना, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, यहां से बात नेगोशिएशन पे चली जाती, यहां से बात नेगोशिएशन पे चली जाती। कन्विंसिंग इज ओवर, नेगोशिएशन स्टार्टेड। इसने क्या कहा, चलो ठीक है, तुम मेरे को कन्विंस कर रहे थे कि मैं ले लूं, मैं ले लूं, मैं ले लूं, मैं कन्विंस हो गया कि मैं तुम्हारे साथ लेने के लिए रेडी हो गया, लेकिन तुझे भी मेरी बात माननी पड़ेगी। भैया अब डीलिंग हो रही है, तो वो कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ले लो, हमारा सर्विसेज ले लो, हमारे साथ जुड़ जाओ। बात आपने कन्विंस कर दी, सामने वाला कहता है ठीक है जी आपका प्रोडक्ट ले लेंगे, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है जी, हम आपका नोवा खरीद लेंगे, लेकिन अब लेकिन आया तो हमारा भी कुछ एजेंडा है, हमारे भी कुछ पॉइंट्स हैं, आपको भी हमारे पॉइंट्स मानने पड़ेंगे, हम आपकी पॉइंट मानेंगे तो आपको भी हमारा पॉइंट मानना पड़ेगा। यहां से नेगोशिएशन शुरू हो जाता है, नेगोशिएशन इज गुड। अब ये कहता है, एग्जांपल पे अगर वापस आएंगे, कहता है कि यार मैं तेरी ड्रिंक पीऊंगा, लेकिन तुझे भी मेरी ड्रिंक पीनी पड़ेगी। मैं ना रोज सुबह उठ के वो लौकी के और वो करेले का जूस पीता हूँ, तो तुझे भी वो पीना पड़ेगा। मैं तेरे कहने पे तेरा ड्रिंक ले रहा हूँ, तो तू मेरे कहने पे मेरा ड्रिंक ले। मैं भी तेरे को करेले और लौकी का जूस पिलाऊंगा, तो तेरे को लौकी और करेले का जूस पीना पड़ेगा। तो अब बात नेगोशिएशन पे है कि मैं आपकी बात मानूंगा तो आपको भी मेरा कुछ मानना पड़ेगा। आप कहते हो पैग लगा लो, मैं लगा लूंगा, तो बदले में आपको भी लौकी का जूस पीना पड़ेगा।
तो अब अगर आप उसका लौकी का जूस नहीं मानेंगे तो ये कहेगा भाई अब तुम मेरा बात नहीं मान रहे हो तो मैं तुम्हारा क्यों मानूं। तो नेगोशिएशन में बात अटकी हुई है ना। तो ये एक एग्जांपल है। चलिए एग्जांपल देने की बात करता हूँ। तो जब आप किसी के साथ प्रोडक्ट की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पे जब लेकिन आ जाता है तब नेगोशिएशन शुरू होता है। अब जब बात नेगोशिएशंस पे आ गई है तो यहाँ पे लोग फिर कंफ्यूज होते हैं। मैक्सिमम टाइम लोग बार्गेनिंग को नेगोशिएशन समझ लेते हैं। ये दो अलग अलग वर्ड्स है, बार्गेन, नेगोशिएशन। अब आप सोचो ना, अगर ये दोनों एक ही होते हैं तो इंग्लिश वोकैबुलरी में दोनों दो वर्ड बनाने की क्या जरूरत है। बार्गेनिंग को ही लोग नेगोशिएशन समझ लेते हैं। नो आइडिया फ्रेंड, बार्गेनिंग इज डिफरेंट, नेगोशिएशन इज डिफरेंट। सेल्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है। सेल्स के जो वर्कशॉप होते हैं 3 घंटे 4 घंटे के लिए सारी चीजों को बहुत बारीकी से हम लोग, व्हाट इज नेगोशिएशन, व्हाट इज बार्गेनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन, व्हाट इज कन्विंसिंग एंड व्हाट इज नेगोशिएशन। ये बहुत बड़ा चैप्टर और शानदार मजेदार सब्जेक्ट है। कभी अगर मौका लगा हम लोग अगर कोई वर्कशॉप करेंगे ना 3-4 घंटे का, इसके अंदर हम लोग सेल्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले कन्विंसिंग आती है। कन्विंसिंग जो है 3-4 बैकग्राउंड पे हो सकती है, टेक्निकल बैकग्राउंड पे हो सकती है, उसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर दिखाते हैं, इमोशनल बैकग्राउंड पे हो सकते हैं। 3-4 बैकग्राउंड पे हम लोग इमोशनल कन्विंसिंग कंप्लीट करते हैं। लेकिन कन्विंस होने के बाद बंदा अगर अपना कोई क्लॉज लगाता है, कन्विंस होने के बाद बंदा अगर अपना कोई क्राइटेरिया लगाता है, वहां से जब लेकिन आ जाता है तो वहां से बात नेगोशिएशन पे चली जाती है और फिर नेगोशिएशन शुरू होती है। और नेगोशिएशन होना जरूरी है क्योंकि नेगोशिएशन ही किसी डील को बेस्ट डील में कन्वर्ट या कम अगर नेगोशिएशन क्या करता है, नेगोशिएशन जो है किसी डील को बेस्ट डील में कन्वर्ट करता है, राइट। और लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत की बात क्या है कि एक फाइन लाइन होती है नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग के बीच में। मैक्सिमम लोग बार्गेनिंग को नेगोशिएशन समझ लेते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज बार्गेनिंग एंड व्हाट इज नेगोशिएशन। सिंपली अगर उसको बहुत सिंप्लीफाइड कर तरीके से मैं बताऊं तो अगर सिर्फ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बातें हो रही है तो वो बार्गेनिंग है। अगर आप सिर्फ प्राइस कम ज्यादा करने की बात चल रही है, दैट इज बार्गेनिंग। लेकिन प्राइस के साथ अगर और भी एस्पेक्ट्स पे बातें हो रही है तो दैट इज नेगोशिएशन। एग्जाम्पल देता हूं। मान लो एक बंदा किसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है, राइट। अगर एक बंदा किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए किसी कंपनी में जाता है, वहां उस अपनी सीवी दिखाई, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो सारे अच्छे थे, इंटरव्यूअर जो है वो कन्विंस हो गया कि चलो ठीक है भाई, आपका डॉक्यूमेंट अच्छा है, आपकी एक्सपीरियंस अच्छी है, सीवी में सब कुछ बढ़िया है, हम आपको हायर करना चाहते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, राइट। तो अभी ये बंदा कह रहा है कि देखिए जो पिछली पिछली कंपनी में जहां मैं काम कर रहा था वहां मुझे 22,000 रुपये सैलरी मिलती थी और मैंने 2-3 कंपनियों में और ट्राई किया, मुझे 25,000 रुपये महीने का ऑफर ऑलरेडी मिला हुआ है, लेकिन आपकी कंपनी ज्यादा अच्छी है, तो अगर मैं आपकी कंपनी मुझे हायर करना चाहती है तो मुझे 30,000 का सैलरी चाहिए। अगर आप मुझे 30,000 की सैलरी देते हैं तो मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। अब जो इंटरव्यूअर है वो कहता है नहीं 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 ठीक है, चलो देखो आपकी आपकी स्किल्स, मतलब आपका जो सीवी है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे अच्छे हैं, लेकिन 30,000 रुपये वर्थ के नहीं है, तो 30,000 हम आपको नहीं दे सकते। अब देखिए यहाँ पे बात किस बात पे हो रही है। वो इंटरव्यू देने आया है बंदा, यानी उसको यहाँ जॉब चाहिए। इंटरव्यूअर ने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई कर लिया, वो सेटिस्फाइड है, वो भी चाहता है कि वो उस बंदे को हायर कर ले। लेकिन बात कहाँ अटकी हुई है, सिर्फ प्राइस पॉइंट पे अटकी हुई है। वो 30,000 रुपये सैलरी चाह रहा है और इंटरव्यूअर उसको 30 नहीं 25,000 रुपये देना चाह रहा है। यानी पॉइंट किस जगह पे बात, नेगोशिएशन किस जगह पे हो रही है, सिर्फ प्राइस पॉइंट पे हो रही है। तो प्राइस पॉइंट पे जो नेगोशिएशन होता है वो एक्चुअल नेगोशिएशन है, उसको हम बार्गेनिंग कहते हैं। आप बाजार में जाते हो, बाजार में जाते हो, सामान कोई खरीदना चाहते हो, कोई कहीं पे गए आलू खरीद रहे हो, आलू वाले से पूछते हो भाई आलू कितने रुपए किलो, कहता है जी 40 रुपए किलो। आप कहते हो 10 किलो लेंगे, कितना दोगे। आपने क्वालिटी की बात नहीं करी, की बात करी। आपने ये नहीं पूछा आलू कैसा है, बढ़िया है कि नहीं है, खराब तो नहीं होगा। आप वैल्यूज पे, क्वालिटी पे बात ही नहीं कर रहे, आप प्राइस पे बात कर रहे हो। आप बोल रहे हो 10 किलो लूंगा, कितना दोगे, यानी क्या कम कर देने की बात कर रही है, प्राइस कम होने की बात करें। यानी इसको हम कहते हैं कि हमने बार्गेनिंग की, बाजार में जाके बार्गेनिंग कर रहे हैं, मोल भाव करते हैं हिंदी में अगर करें, है ना। तो मोल भाव सिर्फ प्राइस पॉइंट पे होता है। अब वापस आते हैं अपने एग्जांपल पे। बंदा कहता है नहीं मुझे 30,000 देंगे तो मैं आपके साथ काम करूंगा। लास्ट में इंटरव्यूअर कहता है चलो तुम्हारी ना मेरी 28 में फाइनल करते हैं। इसने कहा हाँ जी ठीक है 28,000 रुपये में चलो राजी हो जाते हैं। ये खुश हो जाता है, एग्रीमेंट पेपर साइन करता है, अगले दिन बोला कल से आ जाओ। अब बंदे को लगता है कि मैंने बहुत अच्छी नेगोशिएशन किया, मैंने बहुत अच्छी डील क्रैक करी, 28,000 रुपए की जॉब लग गई, राइट। अगले दिन जॉब पे चला जाता है।
जॉब पे जाने के बाद सुबह से जॉब ज्वाइन करता है, दिन भर जॉब करता है, 6 बजते हैं, इस ऑफिस की छुट्टी होती है, बाकी लोग उठ के बाहर जाने लगते हैं, ये भी अपना बैग समेटता है, बाहर जाने लगता है, बॉस पकड़ के पीछे से बैठा लेता है, बोलता हेलो कहाँ जा रहे हो? बोला क्यों सर, 6 बज गए, छुट्टी हो गई, सब जा रहे हैं, मैं भी घर जा रहा हूँ। बोलता नहीं 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 नहीं, तुम 6 बजे नहीं जा सकते। बोला क्यों? बोला तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा, तुम्हारी जॉब 9 बजे से 6 बजे तक की नहीं है, तुम्हारी जॉब 9 बजे से 8 बजे तक की है, 2 घंटा तुम एक्स्ट्रा काम करोगे। और बाकी लोग भी हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, तुम्हें हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ेगा, इसीलिए हम आपको 28,000 रुपए दे रहे हैं, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िए। अब इस बंदे ने जब घर जाके कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा तो देखता है कॉन्ट्रैक्ट में तो बात यही लिखा हुआ है कि आपकी जॉब जो है सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक चलेगी, आपकी जॉब जो है वो हफ्ते में 6 दिन चलेगी। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कैच है, समझने की कोशिश कीजिए। बंदे ने सिर्फ इंटरव्यू के टाइम में बार्गेनिंग की, सिर्फ प्राइस पॉइंट पे बातें करी कि मुझे कितना मिलना चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए, मुझे 25,000 चाहिए, मुझे 28,000 चाहिए। इसके साथ उसने वैल्यूज की बातें ही नहीं करी कि मुझे कितने घंटे काम करना होगा, ओवर टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सैटरडे वीक में छुट्टी कितनी होगी। अगर इन सारे टॉपिक्स पे बात होती ना तो इसको हम नेगोशिएशन कहते हैं। नेगोशिएशन में, नेगोशिएशन इज द वाइडर एस्पेक्ट ऑफ बार्गेनिंग। बार्गेनिंग सिर्फ एक सिंगल एजेंडा पे बात होती है, प्राइस पॉइंट पे। अगर आप सिर्फ प्राइस पॉइंट पे बात कर रहे हैं वो बार्गेनिंग है, रादर देन अगर आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हैं। आलू खरीदने गए, आप बोलेंगे भाई आलू का साइज कैसा है, छोटा देगा कि बड़ा देगा, क्वालिटी कैसी है, खराब तो नहीं होगा, नया है कि पुराना है ना, प्राइस क्या लगाओगे, तब वो नेगोशिएशन हो रही है। लेकिन अगर सिर्फ प्राइस पे बात कर रहे हैं तो वो माय डियर फ्रेंड्स बार्गेनिंग है। इन छोटी छोटी चीजों को समझने की जरूरत है। अगर आप सेल्स में मास्टर्स होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्स में मास्टर्स कर लें, तो आपको इन छोटे छोटे सारे प्रिंसिपल को मास्टर करने की जरूरत है। व्हाट इज कन्विंसिंग, व्हाट इज सेलिंग, व्हाट इज बार्गेनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन, बहुत बड़ा शानदार चैप्टर है ना। इन सारी चीजों को हमें समझने की जरूरत है। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे हमारे प्राइस, अगर हम अपने रेनेटस के ऊपर लेके आए इस चीजों को, तो रेनेटस के प्रोडक्ट को लेके अगर हम सेल्स की बात करें, रिटेल सेल्स की बात करें, स्पेसिफिकली बात करें कि हमें रिटेल सेल्स क्यों करनी है, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट को लेके जाए ना और हमारे प्रोडक्ट के बारे में जब कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, कोई क्वेश्चन अराइज हो, तो वहां पे नेगोशिएशन में जाइए, अपने पूरे वाइडर एस्पेक्ट्स के बारे में बातें करें। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज है, आपके प्रोडक्ट के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप जानते हो, आपके प्रोडक्ट कहाँ कहाँ काम करते हैं ये आपको पता है। आप सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पे अगर बात करने लगेंगे ना, लोग कहते हैं काम नहीं करता, आप कहते हैं काम करता, लोग कहते हैं काम नहीं करता, आप कहते हैं काम करता। पहले तो अगर ये बातें होने लगेंगी तो बात चली जाएगी आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट नहीं करेंगे। और अगर एक सिंगल पॉइंट पे अगर आप बात करेंगे कि वो कहता है काम नहीं कर रहा, आप कहते नहीं हमारा प्रोडक्ट काम करता, तो ये फिर बार्गेनिंग हो रही है, नेगोशिएशन नहीं हो रहा है। नेगोशिएशन तब होगा जब आप वाइडर एस्पेक्ट में बात करेंगे। आप उनको बोलेंगे अच्छा काम क्यों नहीं करता है, देखिए इसके अंदर ना 12 तरह के इंग्रेडिएंट है, इसके अंदर में मैंगो स्टीन, आपको पता है मैंगो स्टीन की प्रॉपर्टीज क्या है, इसके अंदर में साइबेरियन जिनसेंग है, साइबेरियन जिनसेंग की प्रॉपर्टी आपको पता है, आप गूगल करिए आपको पता चले। उसको बोलिए इसके अंदर मंजिष्ठा है, आपने सुना मंजिष्ठा बॉडी में क्या काम करता है, अश्वगंधा बॉडी में क्या काम करता है, आपको पता है बिलबेरी हमारे बॉडी में क्या काम करता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो अब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बातें कर रहे हैं, राइट। अगर साइबेरियन जिनसेंग की कोई प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी यूनिवर्सल है, इस पे कोई बहस नहीं कर सकता। मैंगोस्टीन की कोई प्रॉपर्टी है तो वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए। बहस उन्हीं चीजों पे होती है, नेगोशिएशन उन्हीं चीजों पे होती है जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जिसमें विचारों का मतभेद होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है, यानी उस पर कोई बहस नहीं हो सकती। जैसे अभी दिन है, तो मैं और आप अगर बहस कर सकते हैं क्या, आप कहेंगे क्या कि रात है, मैं कहूंगा दिन है, नहीं, अभी दिन है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है और इसका एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। दुनिया के 1,000 लोगों से पूछेंगे कि अभी दिन है कि रात है, तो हर आदमी कहेगा कि भाई दिन ही है, कोई नहीं कहेगा कि रात है ना। आज सैटरडे है, तो आप 1,000 लोगों से पूछेंगे आज कौन सा दिन है, तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप फ्राइडे, हर आदमी यही कहेगा कि भाई आज सैटरडे। जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे भी जाके आप पूछेंगे कि भाई आज दिन कौन सा है, तो वो भी आपकी बात से सहमत होगा। वो नहीं कहेगा कि नहीं मेरा दुश्मन बोल रहा है कि आज सैटरडे है तो मैं नहीं मानूंगा, मैं बोलूंगा आज फ्राइडे। ऐसा तो नहीं होगा। वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन उससे पूछेंगे भाई दिन कौन सा है, बोलेगा हाँ भैया सैटरडे। तो कुछ चीजें जो है जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होती है,
जिनका एक सोशल यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है। तो जब आप उसके ऊपर बातें करते हैं तो वहां बहस खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं काम नहीं करता, आप कहते हैं काम करता, सिंगल पॉइंट पे बार्गेनिंग चल रही है। आप उनको बोलो कि नहीं, आप उसको वाइडर एस्पेक्ट पे लेके जाओ, आप उनको बोलो कि इसके अंदर 12 इंग्रेडिएंट। आपको पता है मैंगोस्टीन की प्रॉपर्टीज क्या है? अब मैंगोस्टीन की प्रॉपर्टीज जो है वो गूगल पे लिखा हुआ है। अब कोई आदमी अपने आप को इतना तो क्लेम चतुर नहीं कर सकता कि नहीं भाई मैं गूगल से ज्यादा चतुर हूँ, गूगल पे जो लिखा हो गलत है, मैं बोलता हूँ मैंगोस्टीन काम नहीं करता है, ऐसा तो नहीं बोलेगा। अब आप बात नोवा से हटके मैंगोस्टीन पे आप लेके आते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, हालांकि टाइम कम है से मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल के चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात अगर नोवा की होगी ना, तो नोवा पे आप बोलेंगे नोवा अच्छा है, बंदा बोलेगा नोवा काम नहीं करता। आपने नोवा को 12 हिस्सों में भाग कर दिया, आपने बोला नोवा के अंदर मैंगोस्टीन। अब आप बोलते हैं कि भाई मैंगोस्टीन है ना, तो मैंगोस्टीन एक फ्रूट है, इस फ्रूट की प्रॉपर्टीज क्या है आपको पता है? या तो बोलेगा पता है, या तो बोलेगा नहीं पता। आप बोलेंगे गूगल करो, गूगल पे मैंगोस्टीन की प्रॉपर्टीज आएगी। तो मैंगोस्टीन की प्रॉपर्टीज पे कोई आदमी बहस नहीं कर सकता। अब वो यूनिवर्सल फैक्ट आ गया, मैंगोस्टीन की प्रॉपर्टी है। अगर मैंगोस्टीन के अंदर विटामिन है, जंथन है, मैंगोस्टीन के अंदर ये प्रॉपर्टीज है तो है। तो अब आप उससे पूछिए कि अगर मैंगोस्टीन के अंदर ये विटामिन सी है तो विटामिन सी हमारे बॉडी में काम करेगा कि नहीं करेगा? तो आदमी क्या बोलेगा, नहीं विटामिन सी हमारे बॉडी में काम नहीं करेगा, उसको मानना ही पड़ेगा। बोलेगा हाँ विटामिन सी हमारे बॉडी में काम करेगा। अब आप बोलिए देखिए इसके अंदर अश्वगंधा है, अश्वगंधा का ये प्रॉपर्टीज है, देखिए गूगल करिए, वहां पे आ रहा, फैक्ट एंड फिगर पे बात कर रहे हैं। तो वहां पे गूगल पे आ रहा तो वो अश्वगंधा की प्रॉपर्टी को मानेगा ही। बोलेगा हाँ इससे हमारे बॉडी के अंदर में एथलीट्स लोग अश्वगंधा खाते हैं, इससे हमारे बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तब आपसे मुझसे पूछिए, हमारे बॉडी में अगर अश्वगंधा जाएगा तो एनर्जी का लेवल बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आपको क्या लगता है? बोलेगा नहीं, अश्वगंधा खाएंगे तो एनर्जी नहीं बढ़ेगा। अब इनडायरेक्टली वो आपकी बातें मान रहा है। मैं समझा पा रहा हूँ, मैं पहुंच पा रहा हूँ आप तक? तो जब कभी आप सेल परफॉर्म करने जाए ना माय डियर फ्रेंड्स, किसी सिंगल पॉइंट पे बहस हो रही है, अगर सामने वाला बंदा किसी सिंगल पॉइंट पे ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब वहां बार्गेनिंग हो रही है। बार्गेनिंग से निकलिए, उसको आप नेगोशिएशन में लेके जाइए, और नेगोशिएशन में लेके जाने के लिए आपके पास 3-4 पॉइंट्स होने चाहिए। अपने प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स पे बात कीजिए, और इंग्रेडिएंट पे बात करने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपके आपके खुद के पास इंग्रेडिएंट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके खुद के पास अगर इंग्रेडिएंट की नॉलेज नहीं है तो आप लोगों से क्या बात करेंगे? आप तो बस वही आपने ट्रेनिंग में सुन लिया कि नोवा 600 बीमारी पे काम करता है, और आप लेके डब्बा निकल रहे, पहुंच गए कस्टमर के पास, कस्टमर को बोले भैया ले लो, 600 बीमारी में कोई ना कोई बीमारी तो तुमको भी होगा, तो ये इसके ऊपर काम करेगा। वो बोलेगा हम नहीं लेते भैया, तुम्हारा कहाँ का डब्बा उठा लाए हो, हम तो डॉक्टर से पूछेंगे, बिना डॉक्टर से पूछे हम कुछ नहीं करते हैं। अब आप बोलेंगे अरे डॉक्टर क्या करेगा, हमारा अपलाइन बोला है, हम ट्रेनिंग में सुने हैं कि 600 बीमारी पे काम करता है, बहुत सारे लोग आके टेस्टिमनी सुनाए हैं। अब बहस पे आ गए, अब बात आर्गुमेंट पे चली गई। तो आर्गुमेंट नहीं करना है, आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट का नॉलेज अगर आपके पास है तो आप उसको सिंपली प्रोडक्ट के ऊपर में बाइफिकेट कर दीजिए, है ना? प्रोडक्ट के जो यू नो इंग्रेडिएंट्स है, और इंग्रेडिएंट्स को अगर आप इंग्रेडिएंट को अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे दिखाएंगे, अगर आप उसको गूगल करने को कहेंगे, जब आप हम बीच में हम किसी ऑथोराइज पर्सन को ले आते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया था कि सेकंड में जब वो लॉजिकल कन्विंसिंग करता है तो वो किसको लेके आता है? डॉक्टर को लेके आता है। अगर मैं कहूंगा कि मैं तेरे बॉडी के बारे में ज्यादा जानता हूं तो लोग बोलेंगे कि आप सर्टिफाइड है क्या? लेकिन मैं बोलूंगा डॉक्टर कह रहा था, तो यहाँ बहस खत्म हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर सर्टिफाइड है, वो आपके बॉडी के बारे में ज्यादा जानता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ डॉक्टर कहते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अल्कोहल आपको लेना चाहिए, तो वहां बहस खत्म हो जाती है। वहां सामने वाला ये क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं डॉक्टर नहीं कहता, मैं डॉक्टर से ज्यादा जानता हूँ। बोले भाई डॉक्टर के पास एमबीबीएस की डिग्री है, तुम्हारे पास है क्या? बोले नहीं डिग्री नहीं है, तो डॉक्टर तुमसे ज्यादा जानता है। यहाँ बहस खत्म हो जाती है। तो इसी तरह आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर में 600 आप वहां पे एक गूगल को बीच में लेके आते हैं, एक सर्च मीडिया को बीच में लेके आते हैं। अब सर्च मीडिया बता रहा है कि इसके अंदर मैंगोस्टीन है, मैंगोस्टीन के अंदर ये प्रॉपर्टीज है। सर्च मीडिया बता रहा है कि अश्वगंधा का ये प्रॉपर्टी है, सर्च मीडिया बता रहा है कि इसके अंदर में मंजिष्ठा का ये प्रॉपर्टी है। वहां बहस खत्म हो जाती है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आप गूगल से ज्यादा जानते हो क्या? आप ये क्लेम करते हो कि आप गूगल से ज्यादा जानते हो, गूगल में जो इन्फॉर्मेशन दिखा रही है वो गलत है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है? तो आदमी कहता है नहीं जी, आप गूगल पे दिखा रहा है तो ठीक ही हो। तब उनको बोलो कि भाई अगर अश्वगंधा हमारे बॉडी पे अच्छा है, मंजिष्ठा हमारे बॉडी पे अच्छा है, बिलबेरी अगर हमारे बॉडी पे अच्छा है, मैंगोस्टीन हमारे बॉडी पे अच्छा है, तो ये सारी चीजें आपके बॉडी में डालेंगे तो अच्छा होगा, खराब कहाँ से होगा भाई? तो आप कैसे कह रहे हो कि प्रोडक्ट काम नहीं करता है? तो बात यहाँ खत्म हो जाती है ना? तो ये तो सेल की एक बातें हैं।
तो सेल्स को अगर सिंपली अगर हमारे बिजनेस के हिसाब से समझे तो देखो, सेल्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। सेल्स इसलिए जरूरी है कि इससे इमीडिएट पैसे आते हैं। सेल्स इसलिए जरूरी है कि आप अपना प्रोडक्ट एक्सक्यूज मी किसी ऐसे घर में डाल देते हो जहां से जिस प्रोडक्ट के रिजल्ट के बदले आपको वहां से आईडी निकल सकती है, आप अपना नेटवर्क वहां बिल्ड कर सकते हैं, है ना। और इमीडिएट बेसिस पे आपको जो रेकरिंग एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस आप यहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन इन सब की शुरुआत होती है नॉलेज से, माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। आज प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में डिटेल नहीं बात करता, क्योंकि आज ये प्रोडक्ट सेशन नहीं है। प्रोडक्ट सेशन में जो हमारे बहुत सारे शानदार ट्रेनर जो प्रोडक्ट सेशन देते हैं, हमारे परिवेश जी हैं, हमारे उमेश जी हैं, और बहुत सारे ट्रेनर हैं, जो हमारे निरंजन सर हैं, ये लोग आपको प्रोडक्ट के बारे में बहुत शानदार तरीके से एलाबोरेट करते हैं। तो इन सेशंस को आप अटेंड कीजिए। हमारा हमारा हर सेशन ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर आप सोचेंगे नहीं हम सिर्फ सेल्स वाला सुनेंगे, हम तो प्रोडक्ट वाला नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं होता है। सेल्स प्रोडक्ट सारा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सेल्स तभी आप परफॉर्म कर पाएंगे जब आप प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, और प्रोडक्ट की नॉलेज आपको प्रोडक्ट वाले सेशन में मिलेगी। बिना प्रोडक्ट की नॉलेज के आप प्रोडक्ट को सेल ही नहीं कर सकते, राइट। और हमारा ये बिजनेस है ही इंटरडिपेंडेंसी का बिजनेस। हमारा ये जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, ये इंटरडिपेंडेंसी का बिजनेस। देखिए, एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट, एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट, राइट। और एक नया वर्ड है, इसको आज आप अपने डिक्शनरी में शामिल कीजिए, इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी पे आश्रित है, किसी पे डिपेंडेंट है, किसी पे किसी के भरोसे बैठा है, ये डिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ये स्वतंत्र है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे आश्रित नहीं है। लेकिन एक की वर्ड है जो डायरेक्ट सेलिंग का, जिसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे निर्भर करना। यहाँ पे पूरी टीम एक दूसरे पर निर्भर करती है, अपलाइन डाउनलाइन, हम सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इस बिजनेस को लेके जाते हैं। ये इंटरडिपेंडेंसी का बिजनेस है। इसी तरह हमारा ये जो ट्रेनिंग्स होते हैं ना, हमारे ये सारे ट्रेनिंग इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको सेल परफॉर्म करना है तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट नॉलेज कोई और दे रहा है, तो उस प्रोडक्ट को लेके आप सेल्स की टेक्निक को लेके आप सेल परफॉर्म करते हैं। किसी सेशन को आपने अटेंड किया, आपको वहां प्रोडक्ट का नॉलेज मिला, वहां से आपने वो प्रोडक्ट का नॉलेज ले लिया। फिर किसी सेशन में आपको सेल्स की टेक्निक बताई गई। अब उस प्रोडक्ट के नॉलेज को सेल्स की टेक्निक के साथ ब्लेंड करके जब आप मार्केट में निकलते हैं ना, तो आप चमत्कार करते हैं, आप धुआं उठा सकते हैं दोस्त। मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस के अंदर ये सारी चीजों को सीरियसली लेने की जरूरत है। हालांकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, और यू नो मैं बात करूंगा हमारे अपलाइन से कि हम लोग इसको डे बाय डे कंटिन्यू पार्ट बाय पार्ट अगर करें ना, तो एक एक दिन अगर हम लोग इस चीजों के एक एक टॉपिक को लेके चले कि व्हाट इज बार्गेनिंग, व्हाट इज नेगोशिएशन, व्हाट इज कन्विंसिंग, नॉलेज कैसे कन्वे करना है, इन सारी चीजों को हम लोग करेंगे तो धीरे धीरे करके हम लोग इन चीजों को चैप्टर बाय चैप्टर, स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलते जाएंगे। और मैं आपको अगर बेसिक की बात करूं कि जब आप सेल्स परफॉर्म करने जाएं, तो आपके अंदर वो एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, है ना। एक चाइनीज कहावत है कि जिसको मुस्कुराना नहीं आता उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। चाइना में एक पुरानी कहावत है, एक प्रोवर्ब है कि जिसको मुस्कुराना नहीं आता उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए, है ना। अगर आप सेल परफॉर्म करना चाहते हैं, आप अगर आप बी टू बी या बी टू सी कन्विंसिंग, हमारे बिजनेस में हम जनरली बी टू सी कन्विंसिंग करते हैं, बिजनेस टू कस्टमर जाते हैं, है ना। बी टू सी का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, आप डायरेक्ट एंड यूजर के पास जा रहे हो। यानी आपका प्रोडक्ट आप उसको पिच कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट आप उनको अप्रोच कर रहे हो जो उस प्रोडक्ट को बंदा खाने वाला है, उस प्रोडक्ट को बंदा लेने वाला है। आप अपने प्लान को उस बंदे के साथ शेयर करो, वो डायरेक्टली वो बंदा खुद जुड़ने वाला है। यानी हमारा ये जो बिजनेस मॉडल है ना, ये बी टू सी मॉडल है, बिजनेस टू कस्टमर मॉडल है। इसमें आपके अंदर वो उत्साह का होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। कोई भी आदमी दुनिया में गमगीन आदमी के साथ नहीं जुड़ना चाहता, कोई भी दुखी आदमी के साथ दुनिया में नहीं जुड़ना चाहता। हर आदमी खुश आदमी, एनर्जेटिक लोगों के साथ जुड़ना चाहता है। जैसे मैंने इस सेशन के शुरू में ही कहा था कि सुबह के सेशन में कुछ हो कि ना हो, आपके दिन की शुरुआत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लोगों के साथ होती है। शानदार लोग, जोश से भरे हुए लोग जब सुबह सुबह आपको मिलते हैं, दो चार बातें शेयर करते हैं, आपका दिन भी शानदार हो जाता है ना। तो सेल्स जो है माय डियर फ्रेंड, ये उत्साह का लेन देन, इसको और बाइफिकेट करें ना, तो दो लोगों के बीच में उत्साह के लेन देन को सेल्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कम अगेन, दो लोगों के बीच में उत्साह के लेन देन को सेल्स कहते हैं। अगर बंदा उत्साहित ही नहीं है, बंदा अगर एक्साइटेड ही नहीं है, तो वो सेल नहीं कर सकता। अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते, आपको दुकान नहीं खोलनी चाहिए।